Hi guys, it's me hajra.vadhariya. Welcome back to another video. So today I am doing a hijab tutorial for you guys. सच्ची में आप लोग इतनी रिक्वेस्ट किसी और चीज़ की नहीं देते हैं जितनी आप हिजाब ट्यूटोरियल की देते हैं. सो या लेट्स डू इट. आई एम डूइंग अ पार्टी वेयर हिजाब लुक, मोर फैंसी, अ लिटिल ग्लैम्ड अप. सो दिस इज़ माई आई मेकअप फॉर टुडे. आई हैव क्रिएटेड अ ट्यूटोरियल फॉर दिस लुक, सो डोंट फॉरगेट टू check that out. And let's get started with the hijab tutorial now. So for this what you need is a cap. You can get a lace cap or you can get a normal cap, any cap that you like, and a half rubber niqab. और अगर आपके पास नॉर्मल निकाब है तो आप उसका सिर्फ नीचे वाला साइड भी यूज़ कर सकते हैं. Hacks, okay. Then I'm taking this very blingy party wear kind of a hijab. You can take any one that you like. आप ये normal hijab के साथ भी कर सकते हैं. So I'm taking shorter end of the hijab on my right shoulder and longer end on the left shoulder. So yeah, usually आप सबको पता है कि मैं अपने हर ट्यूटोरियल में ऑलमोस्ट हिजाब को ऊपर से फोल्ड करती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं कर रही हूँ फॉर दिस लुक. बट अगर आप चाहें और अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप इसमें कर सकते हैं. देयर इज़ नो इशू. सो व्हाट यू नीड इज़ अ सेफ्टी पिन. आई एम गोना बी यूजिंग अ लॉट ऑफ पिन्स. पहले से बता दूँ तो कोई भी मुझे कॉमेंट करके ये ना कहे कि आप बहुत सारी पिन्स लगाती हैं. मुझे अच्छा लगता है, मुझे हर चीज़ को सिक्योर करना अच्छा लगता है ताकि कुछ भी हिले नहीं और मैं कॉन्फिडेंटली और किसी भी टेंशन के बगैर आराम से पूरे इवेंट में घूमूं. सो अब मैं ये अपने हिजाब को पीछे लेके जाके मैंने सेफ्टी पिन से पिन कर लिया है और अब दोनों एंड्स को मैं ले आऊँगी आगे. सो अब जो शॉर्ट एंड है अच्छी तरह से आपने जब दोनों एंड्स आगे ले लिए शोल्डर पे और पीछे सेफ्टी पिन लगा लिया हमने, ठीक है. सो अब जो शॉर्ट एंड है उसको मैं अपने, अगर आपने बन बनाया हुआ है, जूड़ा व्हाटएवर, उसके आसपास रोल कर दूँगी ताकि पीछे थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट हो जाए. और ये जो एंड्स हैं इनको सेफ्टी पिन्स और स्ट्रेट स्कार्फ पिन्स की मदद से अच्छे से सिक्योर कर लें. चाहे आप 12 पिन लगाएं या आप 2 पिन लगाएं, इट्स योर ओन चॉइस. और मैं जितनी चाहती हूँ उतनी पिन्स लगा लेती हूँ. सो फ़िलहाल हम ये कर रहे हैं, अच्छे से इसको सिक्योर करें ताकि हमारे पूरे हिजाब को मैसअप ना करे. अच्छा सा प्यारा सा वॉल्यूम लगेगा पीछे से. सो या नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, अपना ये जो है दूसरा लंबा वाला एंड उसको अब मैं फोल्ड करके अपोजिट साइड पे पीछे ले जा रही हूँ. एज़ यू कैन सी, आप इसे अगर थोड़ा ढीला भी छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं. मैंने फॉर दिस लुक थोड़ा सा टाइट किया है बिकॉज़ मुझे बहुत ऑल ओवर द प्लेस अपना हिजाब नहीं चाहिए था, वरना मेरा ड्रेस दिखता नहीं. इसलिए मैंने हिजाब को थोड़ा ज़्यादा रैप कर लिया था ताकि मेरा ड्रेस दिखे. सो मैंने पीछे लेके जाके टॉप पे पिन कर लिया जैसा कि आप लोगों ने देखा. और अब मैं प्यारी सी ट्रेडिशनल झुमकी लूँगी. आप कोई भी अपनी पसंद का ईयरिंग ले सकते हैं. आप दोनों ईयरिंग्स भी पहन सकते हैं अगर आपको वो अच्छा लगता है, आपकी मर्ज़ी है. आप चाहें तो ईयरिंग ना भी पहने, स्टिल यू कैन डू सच लुक, नो इशू. मैंने एक कान की झुमकी पहनी है एंड दिस लुक रियली रियली नाइस ट्रेडिशनल. मुझे तो बहुत अच्छी लगी एंड ट्रस्ट मी, ऑन दिस डे आई गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स अबाउट माई लुक. अब मैं जो अपना नकाब है और जो हिजाब है उसको आपस में अंदर की तरफ से पिन कर लूँगी ताकि वो हिले भी नहीं और मेरी झुमकी भी अंदर बाहर ना हो, प्लस सबसे इम्पॉर्टेंटली मेरी स्किन भी ना दिखे. सो मैं इसे अंदर से सेफ्टी पिन की मदद से स्कार्फ और निकाब को आपस में पिन कर रही हूँ ताकि सब कुछ एक प्रॉपर रहे. चाहे मैं जितना भी हिलूँ जुलूँ भागूँ दौड़ूँ, इट जस्ट स्टेज ऑन प्लेस without any tension at all. So this is how it looks. I absolutely loved कि कैसी लगी थी और मुझे बहुत compliments मिले. I know I'm repeating this but मुझे seriously बहुत compliments मिले थे for this look. I really really loved it. और अब मैं जो पीछे से हिजाब है उसके मदद से थोड़ी सी लाइक प्लेट्स बना रही हूँ थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए, और वॉल्यूम भी लगेगा. प्लस ये बहुत प्रिटी लगती हैं प्लेट्स ऑन टॉप, साइड्स पे, कहीं भी आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं. मैंने टॉप पे दिया है. आई एम यूजिंग स्ट्रेट पिन्स ताकि मैं इसे अच्छे से सिक्योर कर लूँ दोनों साइड से. आप चाहें तो टाइट कर सकते हैं, आप चाहें तो लूज़ भी रख सकते हैं. सो या मैंने बहुत एक्सट्रीमली टाइट भी नहीं की थी प्लेट्स और बहुत एक्सट्रीमली लूज़ भी नहीं की थी क्योंकि मुझे ऑल ओवर द प्लेस हिजाब नहीं चाहिए था. अब ये जो एंड था इसको पीछे लेके जाके हम फोल्ड करेंगे और सेफ्टी पिन से अंदर की तरफ से पिन कीजिएगा वरना बाहर से पिन दिख के बहुत बुरी लगेगी. सो ये जो एंड था इसको हमने पीछे सिक्योर कर लिया है. दिस इज़ वन ऑफ द रियली रियली फेमस हिजाब स्टाइल्स जिसे मैंने अपना थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है. और यहाँ पर भी जो है इसको मैं लूज़ली पिन करूँगी, बहुत टाइट चिपका के नहीं पिन करनी, लूज़ली पिन करना है ताकि इसका वॉल्यूम थोड़ा सा रहे, बहुत चिपक नहीं जाए आपके फेस से. सो यू कैन सी जब मैं हाथ हटाऊँगी तो भी आपको वॉल्यूम दिखेगा. अब ये जो है ना जो मैं पीछे पिन किया है, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम दिस साइड और ये अच्छे से लग रहा है. और ये देखें प्लेट्स बन गई हैं खुद ही से और मैंने इसे लूज़ली पिन किया था ताकि प्लेट्स अच्छे से दिखें.
सो आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट. आप अपनी कैप को जितना नीचे ऊपर रखना चाहें अपनी मर्जी से रख सकते हैं. सो मुझे थोड़ी सी कैप दिखती हुई अच्छी लगती है. सो या, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग एंड दिस इज़ हाउ द हिजाब लुक्स. वी आर डन. सो ये पीछे से ऐसे रैप हुआ है, थोड़ा सा मेस्ड अप है बिकॉज कैमरे पे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है और मिरर के सामने ईजिली बन जाता है. Loved the झुमकी. I hope you guys find this helpful. I hope you guys enjoyed it. और फर्दर भी मैं लुक्स क्रिएट करूँगी हिजाब के बिकॉज आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं हिजाब ट्यूटोरियल्स और आप बहुत रिक्वेस्ट करते हो. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. प्लीज़ आप यही सपोर्ट देते रहे मुझे. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. आई लव द वॉल्यूम एट द बैक जो हमने रैप करके बनाया है. एक तरफ से इस तरह से फोल्ड हो रहा है, दूसरी तरफ से प्लेट्स आ रही हैं, टॉप पे प्लेट्स आ रही हैं, झुमकी लटक रही है. इट इज़ सो मच गोइंग ऑन इन वन लुक विच मेक्स इट सो 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 स्पेशल एंड प्रिटी. सो या, I guess that's pretty much it. मैंने बहुत बोला है. This is how we look. I love it. If you like it, please give it a thumbs up, comment down below, subscribe to my YouTube channel if you haven't already, follow me on my Instagram if you haven't already. That's pretty much it. Love you guys. Take care and I'll catch you in my next video. Stay tuned.